तो इन दिस 15-20 डेज हम लोग करेंगे क्या बेटा? तो हम ट्राई करेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 खत्म करेंगे। बस हमारा एक ही रिस्पांसिबिलिटी, एक ही ड्यूटी है। जो 10-15 डेज हमें मिलेगा ऑनलाइन क्लास, उसमें हम ट्राई करेंगे और लेवल बेस्ड टू फिनिश अप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, जितना जल्दी हो सकेगा हम नोमेनक्लेचर खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन बेटा। ओके, तो चलो मैक्सिमम 1-2 क्लास लगेगा नोमेनक्लेचर। तो आपका जो पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो उसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। बट बिफोर दैट डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटा सा चीज क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हर चीज के लिए एक ट्रिक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक दूंगा, बट कोई भी नोमेनक्लेचर हो उसको आपको 3 स्टेप में खत्म करना होगा, जो कि मैंने बोला था। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था बेटा, हमेशा नोमेनक्लेचर में पहला स्टेप क्या होता है बेटा, स्टेप नंबर 1 हमेशा ये होता है, स्टेप नंबर 1 हमेशा ये होता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होता है। तो स्टेप 1 हमेशा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ये हमेशा होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको पूछेगा तो ये स्टेप 1 हमेशा आपका रहेगा, इसमें डाउट मत रखना। फिर स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, जब आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया फिर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 हमेशा क्या होता है बेटा, नंबरिंग होता है। और एक बार नंबरिंग हो गया उसके बाद स्टेप 3 लिखेंगे और उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको नेमिंग बोलते हैं। तो यही होता है फंडामेंटल अप्रोच टुवर्ड्स एनी क्वेश्चन इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको ये 3 फंडामेंटल स्टेप फॉलो करना होगा। कहीं पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में यही 3 स्टेप। बट बेटा मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं कि एक लाइन लिख दिया और खत्म हो गया। मैंने इसके लिए एक 2 क्लास वेस्ट किया है कि लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करना होता है, फिर नंबरिंग को कैसे करना होता है, फिर नेमिंग कैसे करना होता है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से इतने सारे टाइम वेस्ट करके आपको 10-12 क्लास लेके 7-8-10 क्लास लेके मैंने आपको ये समझाया। तो अभी इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। बेटा सेम फंडामेंटल, बेटा सेम 3 प्रोसीजर करेंगे, सेम 3 स्टेप फॉलो करेंगे, पर उसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे तो आपको लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसको पहले इसका आपको रूल में बताऊंगा, फिर उसका रूल बताऊंगा, फिर ये तो कॉमन रूल होता है बताएंगे, मोमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस 21, मतलब आपका इस पार्ट का पेपर फाइनल पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी का मतलब मैंने क्या समझा था, हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नमीन कैसे करें। तो उसमें स्टेप 1 मैंने क्या बोला, हमेशा नहीं, सबके स्टेप 1 नहीं क्या होता है, न सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन या फिर लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। ओके, कौन सा चेन, कार्बन का चेन। चलो तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन को मैंने एक ही लाइन पे लिखा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना आपको स्टेप 1। बट सर पहले तो क्लियर कीजिए कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अरे बेटा याद करो पहला क्लास में मैंने आपको एक टेबल दिया था, उसमें मैंने हेडिंग में ऊपर लिखा था COOH, उसका प्रीफिक्स उसका सफिक्स, फिर उसके बाद मैंने लिखा था SO3H, उसका प्रीफिक्स उसका सफिक्स, उसके बाद मैंने लिखा था एसिड अनहाइड्राइड का प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद ईस्टर COOR प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद COCl प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद CONH2 प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद CN प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद CHO प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद CO प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद OH प्रीफिक्स सफिक्स, उसके बाद SH प्रीफिक्स सफिक्स। ये टेबल को थोड़ा देखो, मैं आपको 2 मिनट आपको 10 सेकंड टाइम देता हूं, अपने जो कॉपी है
उस कॉपी में जो नोट है मैंने बुलाया था स्टार्टिंग में, तो उसको बिगनिंग को देख। पहला क्लास जो मैंने बुलाया था, पहला क्लास मतलब आईपीएससी का पहला क्लास, कॉमन का नहीं, आईपीएससी का जो पहला क्लास पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक टेबल दिया था, उस टेबल को पहले ओपन करो ओपन। उसमें लिखा होगा COH, उसका प्रीफिक्स लिखा होगा कार्बोक्सी और सफिक्स लिखा होगा ओइक एसिड। फिर देखो उसके नीचे लिखा होगा SO3H, प्रीफिक्स लिखा होगा सल्फोक्सी और आपका सफिक्स लिखा होगा सल्फोनिक एसिड। उसके बाद देखो बेटा, जल्दी देखो, जल्दी देखो, ओपन किया आप लोगों ने? यस सर। चलो अब उसको ध्यान से देखो, ये मैंने क्यों आपको दिया, ये मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो लिस्ट दिया ना, उसमें सिर्फ आपको एक नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी अभी 3-4 क्लास पहले मैंने स्टार्ट किया था कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COH ग्रुप होगा, उसको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया और उसका नोमेनक्लेचर। फिर CONH2 होगा, उसको एसिड अमाइड बोलते हैं, उसका नोमेनक्लेचर। फिर मैंने COCl पढ़ाया जिसमें होगा उसका नोमेनक्लेचर। फिर CHO जिसमें होगा उसका नोमेनक्लेचर, CO जिसमें होगा उसका नोमेनक्लेचर। बट मैंने कभी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया कि एक ही कंपाउंड में COOH भी होगा और CONH2 भी होगा, या फिर COOH होगा, OH होगा, NH2 होगा, या फिर COOH होगा, CHO होगा, CO होगा। ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ाया। मैंने आपको ऐसे पढ़ाया कि एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कि अगर COOH होगा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन दिया। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि सपोज एक बेटा CH NH2 CH2 COOH। अब देखो बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो, इसमें मैंने देखो ये फंक्शनल ग्रुप है COH, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ये फंक्शनल ग्रुप है NH2। मैं अभी आपको पढ़ाना चाहता हूं कि इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये होता है फंडा। अगर 10 मिनट आप ध्यान से सुनोगे तो SKS21 स्टार्ट करेंगे और आपको सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे बोलो कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके स्टेप वन क्या होगा, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। बट कैसे? इसके लिए बेटा मैं आपको ट्रिक देता हूं, जिंदगी भर ये ट्रिक याद रखना। ये आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में बहुत काम में आएगा। और याद रखना बेटा, अगर आपने ये ट्रिक फॉलो कर लिया तो 90% क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में, क्योंकि नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होता, नेमिंग का तो एक ही रूल होता है, प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों को प्रॉब्लम कहां होता है ना, पॉलीफंक्शनल ग्रुप में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का। उसके लिए मैं 3 रूल, सब रूल बताऊंगा, सुपर ट्रिक बताऊंगा, एक बार उसको फॉलो करोगे बस खत्म। तो बेटा स्टेप 1 जो कि है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का रूल नंबर 1, आपको अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है उसमें पहला रूल क्या फॉलो करना है। देखिए बेटा, पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन को आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अरे लिख लेना फिर समझाऊंगा एग्जाम। लॉन्गेस्ट चेन इन सर्टेन वे that it contains maximum number of प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। याद रखना बेटा, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया और आपने देखा कि उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ओके, जो कि टेबल में मैंने दिया उसमें से एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको पहले क्या करना होगा ना सर, लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करना होगा, रूल यही होता है। पर कैसे ना, उसके पहले आपको देखना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उस चेन में आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा।
सर के एग्जाम्पल देंगे तो बेटर रहेगा। तो देखो बेटा मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मैंने आपको दिया CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH2। अब देखो बेटा पहले मुझे बोलो बेटा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने आपको नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछा, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं सर? सिंपल सी बात है, दिख तो रहा है इसका, देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप है और दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है CHO मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। चलो हाँ सर ये CHO जिस फंक्शनल ग्रुप जो CHO वाला फंक्शनल ग्रुप होता है ना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्डिहाइड बोलते हैं। चलो ठीक है ये तो बाद में देख सकते हैं और आपको नोट में भी लिखा होगा। चलो पर यहाँ पे आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल क्या होता है? याद करो बेटा मैंने क्या बोला था, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग होगा हर स्टेप में पढ़ा होगा, तो स्टेप वाले हर स्टेप में जब नेमिंग पढ़ा होगा मैंने आपको एक चीज बोला था, मैंने क्या बोला था? हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, नोमेनक्लेचर का एक रूल हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई नेमिंग पूछेगा आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। फिर पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी सफिक्स। नेमिंग के बाद हर स्टेप में बोलूंगा। अभी पहले क्यों दिखा रहा हूं? थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। अब प्रीफिक्स तो मैंने बोल दिया था, प्रीफिक्स दो तरीके का हो सकता है, कोई तो जन्म से प्रीफिक्स है। सर जन्म का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था बेटा आर्गुन अल्काइल हो, वो चाहे वो अल्काइल हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हो, या फिर इथिनाइल प्रोपिनाइल हो, या फिर इथाइल प्रोपाइनाइल हो, कोई भी आर ग्रुप आपका जन्म से प्रीफिक्स। फिर आपको एक्स बोला था, एक्स मतलब हालो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये सब प्रीफिक्स होता है। तो सिचुएशन में क्या होता है? अभी 2 मिनट की बात समझाएंगे। अब देखो ये दोनों फंक्शन के ग्रुप आपके सेम, अगर सेम नहीं होते सपोज मैं इसको ओ लिख देता, अब देखो बेटा इन दोनों में एक हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शन और दूसरा बन जाएगा प्रीफिक्स। फिर कैसे? ना प्रायोरिटी टेबल से, जो टेबल आप ओपन करके देख रहे हो, जो टेबल आपने पकड़ के देखा है ना उसमें जो ऊपर आएंगे वो हो गए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो उसके नीचे जो भी आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है, उसके नीचे जो भी आएगा वो बन जाएगा प्रीफिक्स। अब देखो बेटा प्रायोरिटी टेबल में CHO एंड OH को कंपेयर करो। अब देखो टेबल देखो उसमें CHO ऊपर होगा और बेटा जो ऊपर होता है वो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को और क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को और क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, जो कि SS। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? आपको पता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए A, डबल बॉन्ड के लिए E, ट्रिपल बॉन्ड के लिए Y। क्वाड्रिप क्या होता है? मिड, हिट, प्रोप, ब्यूट, इसको क्वाड्रिप बोलते हैं। एक कार्बन तो मिड, दो कार्बन तो हिट, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट। और ये जो प्रीफिक्स होंगे ये तो ज्यादा से, बट और कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से। सर यहाँ पे सिचुएशन किसको प्रीफिक्स बोलेगा? नहीं ये तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बता दिया, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर है। तो टेबल आप पकड़ के बैठे हो ना बेटा, उसमें देखो CHO आपके ऊपर है, उसके नीचे है आपके OH। तो अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? प्रीफिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कुछ जन्म से होते हैं, कुछ सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, जो कि इसके ऊपर बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, टेंशन। पर सपोज बेटा यहाँ पे मैंने CH लिखा, यहाँ पे भी CHO लिखा। अब बेटा दोनों तो सेम है, अब बेटा दोनों तो सेम है। अगर बेटा दोनों सेम है तो क्या करें? सर दोनों अगर सेम है तो आपने बोला कि एक प्रिंसिपल दूसरा प्रीफिक्स, पर दोनों तो सेम है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा? रूल तो पता है, पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे सिलेक्ट करना होता है बेटा कि उसमें आपका ये मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है,
तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा बेटा? ना क्या ये होगा कि सर यहाँ से नंबरिंग करेंगे सपोज 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होगा? नहीं बेटा, वो बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे होगा जिसमें आपके मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO है तो आपका लॉन्गेस्ट चेन बेटा ये होगा। ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये होगा आपका, ध्यान से देखोगे बेटा तो ये होगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये आपका लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान से देखोगे तो ये जो चेन हमने बनाया ये होगा आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो आपको क्या पता चला कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का रूल नंबर 1 क्या है? द लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उस चेन में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहे। जैसे कि यहाँ पे कितने कार्बन देखो बेटा 1 2 3 4 5, पर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, बट नहीं आपको इसी को लेना होगा लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से 1 2 3 4 5। हालांकि इसमें 5 कार्बन है और यहाँ पे चलेंगे तो 7 कार्बन, बट हम किसको लेंगे लॉन्गेस्ट चेन? इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि रूल बताता है कि लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि उसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मालूम कैसे पड़ेगा? जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है। अब इन लोगों में तो दोनों तो सेम है, मतलब दोनों आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको ऐसा चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें दोनों रहेंगे। सिंपल। तो रूल नंबर 1 बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का आपको पहले क्या करना होगा? आपको देखना होगा पहले देखो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे उसमें प्रिंसिपल कौन सा है सर पता कैसे चलेगा? जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होगा। तो देखो क्या वो रिपीटेड है क्या वो एक ही बार है? तो ठीक है। अगर एक से ज्यादा करेंगे तो ऐसे आपको चेन लेना होगा जिसमें वो दोनों आपके आएंगे, वो दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके आएंगे। ये दोनों आपके प्रिंसिपल फंक्शन दोनों से ये दोनों आपको आने चाहिए। तो ऐसे आपको चेन सिलेक्ट करना होगा। इसलिए कि लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से वे दैट कैन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सपोज ये 2 बार नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही बार है, तब सर लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर ये नहीं है फिर चलो रूल नंबर 2। तो बेटा अब चलते हैं रूल नंबर 2, वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का, वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का रूल नंबर 2 पे चलते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा टाइम है तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो ये सिंपल सी बात है। अगर वो एक ही बार होगा, अगर CHO एक ही बार है तब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? तब सर रूल नंबर 2 को फॉलो, क्योंकि क्या बोलता है बेटा? क्योंकि बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे सिलेक्ट करो दैट इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे सिलेक्ट करना कि उसमें मैक्सिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो लॉन्गेस्ट चेन में रहेगा, साथ में ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। तो देखिए सर कैसे? अब एग्जांपल के सामने करते हैं, तीन चीज देंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर एक से ज्यादा टाइम नहीं है तो क्या करेंगे? रूल 2 पे चलेंगे। क्या होता है? सीधे in such a way that it contains maximum number of multiple bond। बेटा multiple bond का मतलब क्या होता है? either double bond or including the principal फंक्शनल। लॉन्गेस्ट चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो लगेगा, साथ में ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो जिसमें आपका मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है। तो कैसे? एग्जांपल देते हैं आपको पूरा समझ में आ जाएगा। छोटा एग्जांपल आपको देंगे बेटा, ध्यान से सुनते रहो, एग्जांपल को देखो। सपोज मैंने क्वेश्चन आपको दिए CH3 CH2, अब यहां से लेंगे C डबल बॉन्ड CH2 कर लेते हैं, इसको लिखते हैं CH2, इसको लिख लेते हैं CH। अब देखो बेटा यहां पे लिखते तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया पूछा बेटा इसका नोमेनक्लेचर करो।
सर नोमेनक्लेचर तो आपने बोला था स्टेप हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। सर आपने पहले भी बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन ऐसे करेंगे कि पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहाँ पे देखो बेटा कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल, यहाँ पे तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सीएचओ, तो वही होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आपको ऐसे करना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे करना होगा कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। बट सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एक ही बार है। हाँ अगर यहाँ पे और एक बार होता तो इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते, बट ये तो एक ही बार है। तो क्या करेंगे, रूल 2 पे चलेंगे। रूल 2 क्या बोल रहा है, अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही बार है तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इंक्लूडिंग प्रिंसिपल फंक्शनल। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। सिर्फ कैसे देखो आप क्या सोच रहे हो, देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, पर आंसर नहीं, वो बोल रहा है नहीं, ऐसा मत करो, 1 2 3 4, क्योंकि इस सेल में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आएगा और देखो ये डबल बॉन्ड भी आ रहा है, मतलब आपको चेन ऐसे सिलेक्ट करना होगा जिस चेन में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आएगा और साथ में मल्टीपल बॉन्ड भी आएगा। ये मत बोल देना कि सर देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा 1 2 3 4 5 6, गलत। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो उसमें आएगा, साथ में उसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होगा। ये है रूल नंबर 2, याद रखना बेटा, ये होता है रूल नंबर 2। तो पहले आपको देखना होगा कि जिसको आपने प्रिंसिपल बोला क्या ये एक से ज्यादा टाइम है, एक से ज्यादा टाइम होगा तो उसी चेन को आप लॉन्गेस्ट चेन ले लोगे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। अगर वो एक ही बार एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये अकेला, तो यही होगा प्रिंसिपल फंक्शनल। तो क्या ये एक से ज्यादा टाइम है, नहीं, तो तब क्या करेंगे ना ऐसा इसी चेन को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, साथ में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, ये। अच्छा अब बट अगर लॉन्गेस्ट चेन में आपने तो बोल दिया ठीक है, बट सर अगर जो चेन आपका जो कंपाउंड आपका नोमेनक्लेचर दिया करने के लिए अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं होगा तब क्या करेंगे, आज सिंपल एज दिस बेटा। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब आपका सिंपल कंपाउंड है, एक ही बार आपका फंक्शनल ग्रुप बहुत है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही बार है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या करेंगे, आप देखो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिपीटेड भी नहीं है, एक से ज्यादा टाइम नहीं है और उस चेन में आपका मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा ना सिंपल इफ नॉट और इफ नॉट ये दोनों में कैटेगरी और इसको अच्छे से लिखिए इफ above two condition are not there, अगर ये एग्जांपल देने को अगर मैं इसको क्या करेंगे सिंपल सिलेक्ट मोर नंबर ऑफ सिंपल, ये सिंपल सा बात है भाई। अगर आपका पहला यूज नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, बस सिंपल आपको प्रिंसिपल फंक्शन भी तो नहीं कंपेयर करेंगे, साथ में सिंपल क्या करते हैं ना ऐसा चेंज ले लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा। ठीक है, इसलिए एग्जांपल लेके समझा सकते हो, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेके समझा देते हैं बेटा, सिंपल एग्जांपल डिफिकल्टी सिंपल पर। तो CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH। अब देखो बेटा कोई अगर आपको पूछेगा कि सर इसमें आपका फर्स्ट क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। अच्छा तो पहले लॉन्गेस्ट चेन के 3 पहला ये प्रिंसिपल फंक्शन तो कौन सा, जैसे एक ही देखो CHO है और तो कोई नहीं है। चलो क्या ये एक से ज्यादा टाइम है, नहीं की बार है, तो इसका मतलब ये रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा सर इसको लेके ऐसा कोई चेन मिल रहा है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, नहीं सर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो रूल नंबर 2 भी नहीं हुआ। अब रूल नंबर 3 पे आएंगे, वो बोल रहे हैं अगर दोनों सैटिस्फाई नहीं होंगे ना सिंपल लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो लॉन्गेस्ट चेन में रहेगा, तो सिंपल सी बात है। और उसको पकड़ के लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको मिलेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक मिल रहा है 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा ये 6 कार्बन, सिंपल खत्म। अगर ये मिलेगा, अगर ये आपको मिला तो आंख बंद करके रूल 1 एप्लीकेबल होगा, ये ना मिलके ये मिला तो रूल 2 एप्लीकेबल होगा, दोनों नहीं मिलेंगे सिंपली रूल 3 अप्लाई करना बेटा। इसमें क्या बड़ी बात है, सिंपल है। इसको क्या कहते हैं, सुपर ट्रिक, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का सुपर ट्रिक। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। सिर्फ ये फॉलो करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको सिखाएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, 2 सेकंड में बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। कैसे, बस ये आपको फॉलो करना होगा, ये 3 स्टेप फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में 3 रूल फॉलो करना होगा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, क्योंकि नेमिंग का तो एक ही रूल होता है, प्रीफिक्स वर्ड टू प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ाएंगे। नंबरिंग भी इजी होता है क्योंकि अब सिखाया था और एक बार सिखाएंगे, बट ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि चेन सिलेक्शन के बाद आपको स्टेप 2 पढ़ाएंगे नंबरिंग, तो उससे पहले आपको चेन सिलेक्शन आना चाहिए। एनी डाउट? मैंने जो आपको स्टेप 1 पढ़ाया उसमें कोई डाउट नहीं किया, क्वेश्चन से बहुत कराएंगे, टेंशन तो स्टार्ट नहीं किया, जल्दी बोलो बेटा। नो सर। नो सर। नो सर। चलो नो सर। अगर एक बार आपका अगर एक बार मेरे प्यारे बच्चों एक बार आपका लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया ना, तो अब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्टेप 2 हमेशा नंबरिंग होता है। स्टेप 1 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन और उसका सब रूल बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टेप 2 चलेंगे जो कि होता है नंबरिंग। क्वेश्चन किसी से आएंगे बेटा, और ये 11th के लिए नहीं है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th में आपको 2 क्वेश्चन इसमें से आता ही है। नोमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन है। ओके चलो, तो हम पढ़ेंगे स्टेप 2 क्या बोलता है बेटा, नंबरिंग। स्टेप 2 बोलता है एक बार आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्शन कर दिया भाई, अब नंबरिंग करो। सर तो सिंपल सी बात है, आपने बताया था नंबरिंग के बारे में, आप फिर से क्या बताओ बेटा, बताएंगे तो क्या तो रिवाइज कर देंगे। मैंने क्या बोला बेटा, लॉन्गेस्ट चेन में एक बार आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया तो नंबरिंग उस चेन को ऐसे करो कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा ना बेटा उसको लोएस्ट नंबर मिले। किसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने क्या बोला था अपना रूल में, या फिर माइंड करा देंगे नंबरिंग। कितनी बड़ी बात है ये, डन इन सच ए वे दैट the principal function of group or the carbon atom containing the principal function of group containing the principal functional group to get the lowest number। अरे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, 1000 बार बोल चुका हूं कि जब भी आप नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा। और साथ में मैंने कुछ एक्सेप्शनल दिया था। एक्सेप्शन क्या, सुपर 6। क्या बोला था, सुपर 6। अगर सुपर 6 में से कोई एक ग्रुप होगा और आपने उसको बोल दिया कि आप प्रिंसिपल हो, तो आपको उसको उसका जो कार्बन होगा ना उसको आपको 1 नंबर देना पड़ेगा। लोएस्ट मतलब 1 यहाँ पे, कहां पे, जब आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सुपर 6 में से कोई होगा। सर सुपर 6 को थोड़ा याद करो बेटा, COOH TOOR TOCl CONH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और CHO, इनको मैंने इंडिविजुअल भी खत्म किया है। देखो बेटा इसको बोलते हो सुपर 6। ये जो सुपर 6 के ग्रुप है ना, अभी इनमें से
इनमें से किसी को भी आपने बोल दिया, इनमें से किसी ग्रुप को आपने बोल दिया कि आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो बेटा इनका जो कार्बन एटम है ना, इनका जो कार्बन है उसको आपको 1 नंबर देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो आपने तो देने की बात कहा और एक ग्रुप है क्योंकि सिलेबस में नहीं, इसमें क्वेश्चन आता नहीं तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। वो क्या है ये अनहाइड्राइड ग्रुप। अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर भी पढ़ेंगे, ये भी इसका भी अगर ये भी रहेगा ना तो इसका भी आपका जो कार्बन एटम उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। बट मैं आपको ये आपको कभी इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा क्लास में, ओके। अब मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको बस इसी के ऊपर ध्यान देना होगा, सुपर 6 के ऊपर। अगर इनमें से कोई होगा तो आपको उसके कार्बन को 1 नंबर देना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा, ना जो कार्बन एटम होगा उसको आपको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। 1 नंबर नहीं, लोएस्ट नंबर। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लोएस्ट नंबर। अगर 1 हो सकता है तो 1 भी दो, बट लोएस्ट नंबर। बट यहाँ पर इनमें से किसी को अगर आपने सुपर 6 में से किसी को आपने बोल दिया कि आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो आपको इनको इनका जो कार्बन एटम है ना बेटा, इनके जो कार्बन एटम है उसको आपको 1 नंबर देना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू गिव देम नंबर 1। तो चलो, तो ये नंबरिंग का रूल है। हाँ अच्छा, तो सर एग्जाम्पल तो करेंगे, अरे बहुत सारे तो स्टार्ट करेंगे ना बेटा। अगर इनको सिखा रहे हैं खुद प्रैक्टिस करेंगे तो मैं एक्सपर्ट बन जाऊं। कैसे ना तो बताएंगे कैसे, पर अभी पहले इस रूल को समझो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। चलो ये दोनों का एग्जाम्पल, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। सपोज ये कंपाउंड मैंने बता बेटा इसका नोमेनक्लेचर। तो आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 क्या होता है ना सर, लॉन्गेस्ट सेल सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट सेल सिलेक्शन कैसे होता है ना सर, आपने बोला था रूल 1 बताया था कि लॉन्गेस्ट सेल ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है ना सर, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है OH दूसरा है COH, और उन दोनों में प्रायोरिटी टेबल के ऊपर कौन है ना सर, COH। जो ऊपर होगा वो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी के जो नीचे रहेंगे चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो वो सब हो जाएंगे प्रीफिक्स। तो ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो सर आपने बोला था रूल 1 में लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करने के टाइम ऐसे लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करो कि उसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। पर सर यहाँ पे तो देखिए ना सर, यहाँ पे तो सर ये एक ही बार है तो रूल 1 काम नहीं करेगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे ना, प्रिंसिपल फंक्शनल को पकड़ के ऐसा एक चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। पर सर यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो तीसरा क्या करेंगे ना, प्रिंसिपल फंक्शनल को पकड़ के ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो सिंपल आपको दिख भी रहा है, यही आपका 1 2 3 4 5, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन, सिंपल। फिर स्टेप 2 होता है नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे ना सर, नंबरिंग ऐसे करना है जिसको आपने प्रिंसिपल बोला, प्रिंसिपल किसको बोला, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या बन गया प्रीफिक्स। तो आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है PSG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसका जो कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, या फिर ये जिस कार्बन से आता है उसको लोएस्ट। तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इस कार्बन को आपको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। बट आपको तभी देखना पड़ेगा कि ये सुपर 6 का ग्रुप है, है ना, टॉपर है भाई, सुपर 6 नहीं, सुपर 6 का भी टॉपर है, देखो ये। तो उसका जो कार्बन है उसको आपको 1 नंबर देना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी को आपने प्रिंसिपल बोला, जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रिंसिपल बोल दिया, तो इसका जो कार्बन है ना, नंबरिंग के टाइम मुझे इसको 1 नंबर देना ही पड़ेगा। ये होता है बेटा सुपर 6 के कोई भी कार्बन। अगर आपने प्रिंसिपल बोला, कैसे प्रिंसिपल बोलोगे, पता कैसे चलेगा, प्रायोरिटी टेबल कहां से, आपके कॉपी में अभी बोला, जो ऊपर होगा वो प्रिंसिपल, जो नीचे होंगे सब हो जाएंगे प्रीफिक्स, कोई टेंशन मत लो। आया समझ में। तो बेटा ये फंडामेंटल नंबर। अब मैं आपको एक छोटा सा रूल बताऊंगा जो कि 99% स्टूडेंट को पता नहीं होता जब वो नोमेनक्लेचर लिखते हैं। देखो बेटा क्या इसी का रूल नंबर 2 बताओ, तो इसको मिटा सकते हैं बेटा, लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का एक छोटा सा रूल है
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं। सर क्या है, अब देखो सपोज मैंने आपको क्वेश्चन, मैंने इसका नोमेनक्लेचर करो। अच्छा नोमेनक्लेचर करो, ठीक है। आपने बोला था फर्स्ट टाइप आपके क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कैसे करना है ना, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा क्या वो एक से ज्यादा टाइम है, अगर है तो जैसे होगा उसी को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। पर देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या एक से ज्यादा है क्या, देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, एक है COCl, एक है CO, और दोनों में से है प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन है, COH। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन है, तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल फंक्शन और ये बन गया आपका प्रीफिक्स। तो बेटा क्या ये रिपीटेड है, नहीं एक ही बार है, तो रूल नंबर 1 फॉलो नहीं होगा। फिर रूल नंबर 2 में चलो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में, कि इसको पकड़ के लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो, प्रिंसिपल को पकड़ के लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, बट यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं कार्बन चेन में, तो वो रूल काम नहीं करेगा। अब तीसरा जब आप आए रूल में, वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल फंक्शन को पकड़ो और लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा। तो बेटा आप लोगों ने क्या किया, देख मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा, तो देखिए ना सर, देखो ये 1 2 3 4, अब देखो यहाँ पे भी कार्बन 5। तो बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट किया, कैसे है ऐसे। मुझे पूरा दिखाना था, समझाने के लिए ऐसे दिखा, मुझे पूरा ऐसे दिखाना था, मैं जानबूझ से दिखा रहा हूँ। तो इस ये कार्ड इसका कार्ड है, इसका कार्ड, तो लॉन्गेस्ट चेन आपने ऐसे सिलेक्ट कर दिया। बट बेटा मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलना चाहूँ कि जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो ना, जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो और उसका नंबरिंग करोगे, तब याद रखना बेटा ये जो आपका ये जो कार्बन है, जो कि ये किसका कार्बन है, ये प्रीफिक्स का कार्बन है, ये किसका कार्बन है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड रहेगा, पर जो प्रीफिक्स का जो कार्बन है, प्रीफिक्स का जो कार्बन है, अगर वो टर्मिनल पोजीशन पे है, चेन की एंडिंग पे, देखो बेटा चेन की एंडिंग पे, ये चेन का एंड है, तो तब उस कार्बन को आप नंबरिंग नहीं करोगे। मतलब आपने सपोज लॉन्गेस्ट चेन में इसको सिलेक्ट कर भी दिया तो चलेगा, हाँ, बट आपका जो गलती का जो चांस है ना वो दूर हो जाएगा जब आप ये रूल फॉलो करोगे कि भाई जब नंबरिंग करेंगे इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और ये सुपरसिस का ग्रुप है, तो इसको 1 नंबर देंगे इस कार्बन को, और इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे। बट रुक जाओ बेटा, यहाँ पे इस कार्बन को 5 नंबर मत दे देना। क्यों बेटा, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि रूल बोलता है कि अगर आपका कोई प्रीफिक्स, देखो ये प्रीफिक्स है क्योंकि चेन के ऊपर ही है, प्रायोरिटी टेबल के ऊपर ही है, नीचे ही है, तो ये अब प्रीफिक्स है। तो अगर कोई प्रीफिक्स में आपका कार्बन होगा, जैसे कि CO में आपका कार्बन है, उस कार्बन का नंबरिंग नहीं करेंगे, उस कार्बन को आप नंबरिंग नहीं करेंगे, तो नंबरिंग कहां तक होगा, खत्म। और कुछ तो if a prefix with carbon is in, अब करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरा समझ में। if a prefix with carbon is in terminal position of a carbon chain, then the carbon atom of prefix is not included in the longest chain, or क्या बोल सकते, or the carbon atom of the prefix is not numbered. Either आप ये याद रखो, इसको लॉन्गेस्ट चेन में आपको लेना नहीं, बस वहां तक ही लेना है, उसको लॉन्गेस्ट चेन में टेंशन मत करो। या फिर अगर आपने ले लिया, गलती से ले लिया, तो याद रखना ये आपका गलती को सुधार लेगा। कैसे ना, अगर आपका जो प्रीफिक्स है
जिसको आपने प्रीफिक्स बोला, उस प्रीफिक्स में कार्बन एटम है और वो चेन की टर्मिनल पोजीशन पे लास्ट कार्बन है, देखो लास्ट कार्बन। तब इस कार्बन को आप नंबरिंग नहीं करेंगे, तो कहां से करेंगे? सिंपल। ये जो रूल है बेटा, ये 99.99% स्टूडेंट को पता नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं? सुपरफिशियल स्टेट। पर इसमें एक्सेप्शन आप ले सकते हो, 5 नंबर ले सकते हो। कब लोगे, किस कंडीशन में लोगे, वो बताएंगे आपको फ्यूचर में। ले सकते इसको ऑक्सो, इसको क्लोरो करके ले सकते हो, बट तो अभी नहीं बोलेंगे, बाद में। अब जो बोल पहले ऑर्थोडॉक्स चीज सीखो, फिर एक्सेप्शनल चीज पे चलेंगे। पहले ऑर्थोडॉक्स चीज सीखो, फिर रूल इसको फॉलो करो, फिर आप हाई क्वालिटी चीज को बाद में देखेंगे। इसको ऐसा नहीं कि इसको नहीं ले सकते हैं। कौन से वो बात में बोले, अभी नहीं बोले, अभी नहीं बोले। चलो, ये था आपका सिंपल फंडामेंटल, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखना बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अब लास्ट पे चलते हैं, इसका नाम होगा नेमिंग। एक मिनट तो बेटा अब लास्ट पे चलते हैं, दैट इज नेमिंग। और बेटा यहाँ पे भी मैं आपको अब स्टार्ट करूंगा इसके और उसमें आपको 21 क्वेश्चन खत्म, तो आपका ये चैप्टर नोमेनक्लेचर का चैप्टर खत्म। तो अब स्टार्ट करूंगा बेटा इसके 21, और ये क्या है बेटा? स्टेप बी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप बी क्या होता है? हमेशा नेमिंग होता है। और नेमिंग का रूल आपको तो पता होगा बेटा, क्या होता है? हमेशा प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस, ये होता है एक ही रूल होता है। इसका ऑटोमेटिक प्रीफिक्स क्या होता है आपको पता चल गया, दो तरीके का होता है, कुछ जन्म से, कुछ सिचुएशन के हिसाब। अब देखते हैं आप एक छोटा सा क्वेश्चन, डिस्कस 21 से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे डिस्कस 21। ओके, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। सब कुछ मैंने क्वेश्चन लिए, सपोज बेटा मैंने क्वेश्चन लिए, छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट कर, इसके 21 बात करें। अब इसका नंबर, इसको आपको नोमेनक्लेचर करना। अब मैं क्या बोला, नोमेनक्लेचर का स्टेप 1 क्या होता है? हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन का 3 रूल बताया था। पहला रूल क्या होगा ना, देखो इनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, पहले तो आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। एक के साथ OH और दूसरा है NH2। तो बेटा आप ध्यान से देखो, इन दोनों, ये दोनों आपका फंक्शनल ग्रुप है, पर इनमें प्रिंसिपल कौन है बेटा? वैसे सिंपल सी बात है, आपने तो पता था प्रिंसिपल जो होगा, जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर रहेगा, और ऊपर कौन है बेटा? OH। अब टेबल देखो, जो ऊपर होगा OH, नीचे NH2, तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कॉन्सेप्ट। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये बन गया आपका प्रीफिक्स। सिंपल, पहले ऐसे आइडेंटिफाई कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनमें ऊपर कौन है, ऊपर जो होगा वो एक ऊपर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है, बाकी के सब आपके प्रीफिक्स। तो ये दो है, तो ये ऊपर है पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर होगा ये होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हो गया आपका प्रीफिक्स। खत्म। तो आप रूल 1 होता है कि एक लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करो कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उस सेल में मैक्सिमम लगाना चाहिए, पर ये तो एक ही बार है, तो रूल 1 काम नहीं करेगा। अब इसको पकड़ के ऐसा सेल सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ सर, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं। अब रूल 3 चलो, इसको पकड़ के ऐसा सेल सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम कार्बन होंगे, तो ये हो सकता है। चलो ये करो, तो बेटा लॉन्गेस्ट कौन दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट पूरा दिख रहा है आपको। इस कार्बन को नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि एक नंबर सिर्फ उसी टाइम पे देंगे जहां पे आपका सुपर 6 होगा, और उसमें देखो बेटा उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन 6 है, तो 6 में से 6 जो 6 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाया था उनमें आपके कार्बन थे, और उनको आपने एक नंबर दिया, बट यहाँ पर ये सुपर 6 का ग्रुप नहीं, तो इनका ये कार्बन पे अटैच होंगे, उसको लोएस्ट नंबर देंगे, एक नंबर नहीं, लोएस्ट नंबर। अगर एक नंबर दे सकते तो ठीक है, नहीं तो लोएस्ट नंबर देंगे। तो यहाँ पे
सिक्स का लिखूंगा, बट यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसको लोएस्ट नंबर देंगे। तो चलो अब ये लॉन्गेस्ट का सिलेक्शन हो गया, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से? क्या यहाँ से करेंगे सर? देखिए तो यहाँ से करेंगे क्या? देखो 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। नहीं सर, आपने बताया था कि आप जब भी नंबरिंग करोगे तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट नंबर देना चाहिए। तो यहाँ से चलेंगे राइट टू लेफ्ट, तो आपका ये OH जिस कार्बन से अटैच है उसको 4 नंबर मिलता है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो OH जिस कार्बन से अटैच है उसको आपने 2 नंबर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो ऑब्वियस ही दिख रहा है कि आपका कौन सा करेक्ट, ये ब्लैक वाला करेक्ट है और रेड वाला आपका गलत है। हाँ, नंबरिंग हो गया। अब बेटा नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग कैसे होता है? एक ही रूल है, तो स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स से। सर यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है? सर दिन तो नहीं रहा है कोई प्रीफिक्स, कोई मिथाइल एक्स कुछ तो नहीं है सर, RNO2X। अरे भाई भूल गए क्या कि मैंने क्या बोला था कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप 2 या फिर 2 से ज्यादा होंगे तो जो ऊपर होगा वो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसको आप सेकेंडरी सफिक्स बोलते हो, और बाकी के जितने सभी आपके प्रीफिक्स। मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है बेटा? NH2, तो इसका नाम लिखेंगे। पर बेटा सर ये NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है? टेबल देखो बेटा, मैंने क्या लिखा, जब आप NH2 को प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करोगे उसका नाम होगा अमीनो। देखो अभी टेबल देखो मैंने क्या लिखा, NH2 को जब प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करोगे उसका नाम क्या है? अमीनो। देखो देखो टेबल देखो, यस सर। देखो टेबल देखो, लिखा है कि नहीं? यस सर। अमीनो बेटा मैंने लिखा कि नहीं कि जहां पे आप NH2 को प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करोगे तब उसको बोलते हैं अमीनो। प्रायोरिटी टेबल में देखो, अरे सबका आंसर चाहिए। यस गधो यस सर अमीनो। Yes, sir. यस सर यस अमीनो। Yes, sir. ये है आपका प्रीफिक्स, इसको अमीनो बोलते हैं। पर सर कौन से कार्बन पे अटैच है? तो देखो बेटा आपका 3 नंबर कार्बन, 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पे आपका NH2, तो 3 अमीनो। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स से पहले उसका लुगाट नंबर होता है, वो दोनों में होता है 3, मैंने बताया था। अब हो गया प्रीफिक्स, फिर वर्ड और कोई प्रीफिक्स है नहीं सर। वर्ड लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फ्रेंड। फिर प्राइमरी सफिक्स, बेटा इसमें पूरे चेन में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी बेटा ये नहीं। फिर सेकेंडरी सफिक्स, अच्छा बेटा सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप सेकेंडरी सफिक्स बोलते हो, हमेशा याद रखना। और बेटा आप उस प्रायोरिटी टेबल देखो, OH का सफिक्स को मैंने क्या लिखा था? वो प्रायोरिटी टेबल को देखो बेटा, OH का सफिक्स को मैंने क्या लिखा था? सर OL। देखो क्या लिखा मैंने बेटा? OL। देखो बेटा OH के सफिक्स को मैंने OL लिखा है। OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। बट यहाँ पे तो प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल होगा तो वो सेकेंडरी सफिक्स होगा, अगर वो प्रीफिक्स होगा तो हाइड्रोक्सी लिखते, बट ये तो सफिक्स है। प्रिंसिपल कौन करेगा तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? मतलब सफिक्स क्या है? ऑल। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑल। अब इसको ऐड करके लिखेंगे, देखो बेटा 3 अमीनो पेंटान। अब देखो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कहां से स्टार्ट होता है? वावेल से। लिखा बोला था AEIOY। अगर इन 5 में से कोई लेटर में स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सफिक्स का ई क्या होगा? हट जाए, तो इस ई को हटा देंगे तो पेंट AN लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। और दूसरा अब देखो बेटा ये OL, ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। तो चाहे वो प्राइमरी सफिक्स डबल 1 ट्रिपल या फिर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स से पहले भी उसका लुगाट नंबर लिख देंगे। कहां पे नहीं लिखेंगे? जहां पे आपका सुपर 6 होगा, क्योंकि वो तो एक नंबर रहेंगे, पर ये तो सुपर 6 का ग्रुप नहीं है, वो एक आपका सुपर 6 का ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे इसका लुगाट नंबर लिखना पड़ेगा। किस कार्बन से अटैच है? देखो बेटा 2 नंबर कार्बन। ये कौन से कार्बन पे अटैच है? कौन से कार्बन पे? 2 नंबर कार्बन, तो पेंटान 2O। अच्छा एनी डाउट? हमेशा याद रखिए नंबर लेटर में हाइफन, नंबर नंबर में कॉमा, नंबर लेटर में हाइफन और नंबर नंबर में कॉमा। स्टार्ट किया, ये सुपर लेटेस्ट 21 नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, काउंसिल में ऐसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, पर मैं बहुत हाई लेवल का दूंगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो।
चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन। अच्छा बेटा क्या ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया बेटा, क्वेश्चन मिलते ही लॉन्गेस्ट एंड सिलेक्शन करेंगे, बट उससे पहले काम क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से प्रिंसिपल कौन है पता करो। कहाँ प्रिंसिपल मिलेगा, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है। फिर लॉन्गेस्ट एंड सिलेक्शन में देखो क्या प्रिंसिपल रिपीटेड है क्या, मतलब ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अगर नहीं है बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ऐसा चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर वो नहीं है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल हो। अगर वो भी नहीं तो सिंपली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें आपका मैक्सिमम कार्बन एटम। फिर नंबरिंग ऐसे करना है कि जो कार्बन एटम आप जिसको आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर वो सुपरसिस का ग्रुप होगा उसको 1 नंबर देंगे। बाकी के जितने भी है जिसमें कार्बन हो या फिर ना, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो या फिर ना, उसको आपको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे लोएस्ट नंबर, देखो इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, पर जिस कार्बन से अटैच्ड है आप उसको लोएस्ट नंबर दें। ये रूल है। और उसी का सबूत बताया मैंने कि बेटा अगर चेन की टर्मिनल पोजीशन पे कोई प्रीफिक्स है, यहाँ पे प्रीफिक्स कौन है, प्रीफिक्स बट अगर ये टर्मिनल पोजीशन पे होता और इस प्रीफिक्स में कार्बन होता तो उस कार्बन को काउंट नहीं करोगे नंबरिंग के टाइम। ओके, ये बता। और नेमिंग का तो एक ही रूल होता है, जिंदगी भर एक ही याद रखना। तो कंफ्यूज हमेशा बच्चों को प्रीफिक्स होता है, तो कुछ जन्म से होता है तो पहले पढ़ा, बट ये भी आपको यहाँ पे सर क्यों, क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप जब डिसाइड करोगे ऑर्डर तो ऊपर होगा प्रिंसिपल और बाकी के जितने भी चीजें होंगे वो सभी आपके प्रीफिक्स। और इनका नाम कैसे होगा ना, मैंने आपको इसीलिए तो बोला था पॉपुलैरिटी टेबल आपके मुंह में होना चाहिए, तो अमेरिका से नहीं होगा। एक तो ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए, दूसरा उनका नाम। तो NH2 को जब प्रीफिक्स के हिसाब से पूछेंगे तो उसका नाम होगा अमीनो। NH2 को सफिक्स के हिसाब में पूछेंगे उसका नाम होगा अमीन। OH को प्रीफिक्स के हिसाब से पूछेंगे उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। जब सफिक्स के हिसाब से पूछेंगे उसका नाम होगा ऑल। सफिक्स मतलब सेकंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो क्या है तो हो गया नंबर लेटर की नाइट में। और ये वॉवेल तो तुम कट कर दिया और इसके पहले का लोकल नाम लिख के खत्म। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों अबे समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा अगर आपका जो टाइम हो गया मुझे लगता है, बायोलॉजी स्टूडेंट प्लीज बी विथ दी। अच्छा देखिए बेटा अब तो टाइम हो गया, जो आपको जो अगले क्लास कल का जो क्लास होगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपको क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। फिर मैं चलूंगा इस चैप्टर के आखिरी पार्ट दैट इज एसकेएस 21, तो क्या आप कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन डोमेन दे सकते हो। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों हैव ए गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.